हम पढ़ रहे हैं सत्र क्रमांक 5 जो कि इकाई क्रमांक 2 का चैप्टर है। इसमें बताया गया है व्यक्तिगत स्वच्छता। ओके, अभी तक हम 4 सत्र पढ़ चुके हैं और 4 सत्र में हमने अलग अलग टॉपिक देखे हैं। यहाँ पर हम व्यक्तिगत स्वच्छता और या फिर पर्सनल हाइजीन को देखने वाले हैं। क्या होता है व्यक्तिगत स्वच्छता? जैसे हमारी खुद के बारे में, हम खुद को कितने अच्छे तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, मैले कपड़े पहनने चाहिए कि साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, हमें अपनी कटिंग वगैरह करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, हमें नाखून अपने कब काटने चाहिए, ठीक है, हमें अपने चेहरे को किस तरीके से रखना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए, हमें अपने शूज वगैरह पॉलिश करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, हमें अब जो स्लीपर पहन रहे हैं तो उसको साफ़ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो यही यहाँ पर बताया गया है कि हमें अपने खुद को, खुद की चीज़ों को किस प्रकार से साफ़ सुथरा रखना है, वो हम इस सत्र में पढ़ने वाले हैं। तो यह खुद को साफ रखने की आदत या फिर अभ्यास है। स्वच्छता हमें अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने में मदद करती है। जब आप स्वच्छता बनाए रखते हैं, साफ सुथरा बनाए रखते हैं खुद को, अपने आसपास के क्षेत्र को, तो क्या होता है यहाँ पर कि आपका जो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहता है। स्वस्थ रहने से आप स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल पर नियमित रूप से उपस्थित रह सकते हैं। अब मान के चलिए आप आए दिन बीमार पड़े रहते हैं और बीमार पड़े रहते हैं तो क्या होगा, हम अक्सर बहाने बनाएंगे या चूंकि बीमार हैं तो कहेंगे कि आज हमारा स्कूल जाने का मन नहीं है। तो स्कूल जाने का मन क्यों नहीं है? क्योंकि आप बीमार हैं। और बीमार किस कारण से हुए? साफ सफाई ना रखने से। तो हमें इन चीज़ों में मदद मिलती है यदि हम खुद को स्वच्छ रखते हैं। तो एक उदाहरण जैसे बताया गया यहाँ पे, रश्मि एक ब्यूटिशियन है और इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि उसकी सांस में बदबू ना हो, क्योंकि वह ग्राहकों के नज़दीक जाकर काम करती है। अब चूंकि जो ब्यूटिशियन है, अब ब्यूटिशियन को क्या करना पड़ता है, बिल्कुल जो उसके कस्टमर है, कस्टमर के पास में जाकर के काम करना पड़ता है। अब मान के चलिए उनके अंदर से खूब सारी स्मेल आए तो जो ग्राहक है वो तो भाग ही जाएगा। तो हमें भी यहाँ पर इसी तरीके से कुछ करना है कि जब भी कोई व्यक्ति है आपके पास में आए तो उसको ऐसा न लगे कि मैं किसी गलत व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, या उसके मन में कहीं ऐसे कोई विचार ना आए कि कहीं ना कहीं गलत व्यक्ति मैंने चुन लिया है या फिर ये व्यक्ति अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखता है। प्रशांत एक 4 सितारा होटल में एक रिसेप्शनिस्ट है। वह सुनिश्चित करता है कि उसके कपड़े हमेशा बिना किसी पसीने या खाने के दाग के साथ साफ हों। ओके, क्यों? क्योंकि रिसेप्शनिस्ट है। अब आप भी कहीं जाते हो अगर, तो रिसेप्शन पे जाके सबसे पहले कैंडिडेट जो आपके सामने होता है तो आप उस व्यक्ति से इंप्रेस होते हो। क्यों? क्योंकि अक्सर वो व्यक्ति क्या होता है, एकदम बिल्कुल प्रेस किए हुए कपड़े, साफ सुथरे कपड़े, और उसको जो चलने का स्टाइल, उसका जो देखने का स्टाइल होता है, उसका जो हेयर स्टाइल होता है, बहुत ही प्रोफेशनल होता है। तो हमें भी कुछ इसी तरीके से प्रोफेशनल बनना है। व्यक्तिगत स्वच्छता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी किन चीज़ों में मदद करता है। सबसे पहले तो यदि हम व्यक्तिगत स्वच्छता, खुद को स्वच्छ रखते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, खुद की एक अच्छी छवि बना पाते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति जो कि साफ सुथरा खुद को नहीं रखते हैं तो अक्सर उनके बारे में कहते हैं देखो वो तो ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है ना, या उनका कपड़े पहनने का कोई स्टाइल ही नहीं है, ठीक है। तो हमें यदि खुद को स्वच्छ रखते हैं मतलब हम यहाँ पर क्या है कि अपनी पर्सनल केयर करना जानते हैं। अपनी बदबूदार सांस, शरीर की दुर्गंध आदि के कारण सार्वजनिक रूप से शर्म महसूस करने से भी हम यहाँ पे बचते हैं, क्योंकि जब हमें लगता है कि वाकई में हमसे बदबू आ रही है, कहीं हमारे साइड से बदबू आ रही है या फिर हमारी सांस में बदबू आ रही है, तो इन चीज़ों से भी हम बचते हैं यदि हम खुद को स्वच्छ रख पाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ऐड देखे होंगे, कई प्रकार के ऐड आते हैं, बताया जाता है इस पेस्ट को यूज करो, सांस से बदबू चली जाएगी, ठीक है ना, इस साबुन को यूज करो, आपके शरीर से दुर्गंध चली जाएगी। ओके, तो इसीलिए तो है कि हम खुद को स्वच्छ रख सकें। व्यक्तिगत स्वच्छता के 3 कदम बताए गए हैं कि कैसे आप खुद को स्वच्छ रख सकते हो। तो सबसे पहला कदम यहाँ पे बताया गया है देखभाल, कि हम खुद की पहले देखभाल करना चाहें, ठीक है, कि हमें अपनी खुद की देखभाल कैसी करनी चाहिए। तो अपने बालों को रूसी से मुक्त करें, अपनी त्वचा की देखभाल के लिए तेल और क्रीम लगाएं, और अपने दांतों को रोजाना ब्रश करें। समझाने वाले पॉइंट नहीं है वैसे। जैसे ही आपके टूथब्रश का रंग उतरे उसे बदलें। ओके, आपका ब्रश खराब हो रहा है फिर भी आप उसको रगड़े जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। हमारा ब्रश अगर खराब हो गया है तो उसको समय समय पर, यानी कि कुल मिलाकर के बात की जाए तो हर 2 महीने में, मैक्सिमम 2 महीने में आप अपने ब्रश को चेंज कर दो, ठीक है ना। हर हफ्ते अपने नाखूनों को काटें। इसके बाद पहली तो ये देखभाल हो गई, यानी कि देखभाल किन चीज़ों की है, अपने खुद की शरीर की, ठीक है ना। अब दूसरा आता है धोना। क्या धोना है? खुद को भी धोना है और कपड़े भी धोना है, ठीक है।
बार बार हाथ धोएं, प्रतिदिन स्नान करें, अपने कपड़े नियमित रूप से धोएं, अपने बालों को कम से कम हर दूसरे दिन तो धोएं ही धोएं, ठीक है ना। चूंकि हम तो लड़के हैं, लड़के क्या करते हैं अक्सर डेली अपने बालों को धोते हैं, तो बालों से धोने से मतलब क्या है कि आपको शैम्पू का यूज करना है, ओके ना। बट जो लड़कियां हैं, लड़कियां जो है कुछ समय समय में, डेली तो वैसे नहीं धोती हैं, ठीक है, लेकिन 1 से 2 दिन में उनको भी ये काम करते रहना चाहिए ताकि आपके बाल भी साफ रहें। पैर अक्सर साफ रखें, ओके, क्योंकि सबसे पहले अगर हम किसी के पास जाते हैं तो उसकी सबसे पहले जो नज़र होती है वो हमारे पैरों पर या फिर हमारी चप्पल पर या फिर हमारे शूज पर पड़ती है, और वहीं से व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। अगर आपके पैर गंदे हैं, आपके शूज गंदे हैं, आपने गलत खराब चप्पल पहनी हुई है, तो कुछ ना कुछ इंप्रेशन आपका कम पड़ जाएगा। समझ में आ गया? सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आपका जो इंप्रेशन है वो खराब पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले अगर यदि हमें ध्यान देना है तो अपनी जो सामने जो हमें दिखा रहे हैं, अपने कपड़े हो गए, अपने शूज हो गए, खुद व्यक्ति हो गया, पहले वो व्यक्ति उसका इफेक्ट अच्छा पड़ना चाहिए। अब बचना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए? सबसे पहले कीटाणु फैलाने से बचने के लिए अपनी नाक का कफ और रूमाल में साफ रखें, अपने पैरों को सूखा रखें और हर दिन अपने मोजे बदलें, ओके। अपने जो आप जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हो कि हमें क्या करना है, अपनी नाक हो गया, कफ हो गया या फिर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें, तो इसको बराबर आप साफ रखें। आप जिस भी हैंकी का, जिस भी रूमाल का उपयोग कर रहे हैं, अपने रूमाल को समय समय पर धोते रहें, ठीक है। हर एक दिन या हर दूसरे दिन अपने रूमाल को साफ करें, अपने पैरों को भी साफ रखें, और जो आप सॉक्स पहन रहे हो, मोजे पहन रहे हो, उनसे बदबू नहीं आनी चाहिए, है। आप पता चला आज पहन लिए तो महीने बाद या फिर जब तक वो फट नहीं जाए तब तक नहीं उतार रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि बार बार बदबू आती है उनसे, अब उनसे बदबू आती है तो आपके बगल वाला या आपको छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो हमें इनको क्या करना चाहिए, समय समय पर साफ। आप जैसे मान के चलिए आपके यहाँ पे एक ही जोड़ी है, मैं बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपके यहाँ एक ही जोड़ी है, तो क्या करेंगे, रात में धो के डाल दो, इतना टाइम लगता नहीं है उसको सूखने में, रात में धो के डाल दो, सुबह पे पहन लो, कि रात में भी पहनोगे, है। तो हमें क्या करना है, समय समय पर ये चीजें अपनी करते रहना है और खुद को साफ रखना है। देखो क्या होता है कि जब हम एक प्रोफेशनल लाइफ में हैं, और चूंकि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें हमें खुद के बारे में ही बताया गया है कि देखिए हमें यहाँ पर खुद को मैनेज कैसे करना है। तो खुद को मैनेज करने के लिए हमें कुछ चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी, तभी हम व्यक्ति के साथ में सामने एक अच्छा प्रभाव बना सकते हैं, ओके। कुछ तरीके बताए गए हैं कि हाथ को कैसे धोना है, तो यहाँ पर हाथ के धोने के तरीके बताए गए हैं। सब लोग वैसे जानते हैं, कोरोना का टाइम था, सबने बहुत सारे तरीके देखे, ठीक है, कि अपने हाथ को किस तरीके से धोना है। पहला स्टेप है पानी लेना है, दूसरा स्टेप है कि जो भी आप शैम्पू या फिर जो भी आप यूज कर रहे हो अपने हाथों को धोने के लिए वो लीजिए। इसके बाद हाथों को रब करना है, अलग अलग तरीके आपको हाथों को रब करने के बताए गए हैं, हथेलियों को करना है, फिर इसके बाद आपको बैक साइड में करना है, ठीक है ना। तो अलग अलग यहाँ पे आपको तरीके बताए गए हैं अपने हाथों को धोने के लिए। आप इन चित्रों को देख करके, और जो आपने अभी तक सुना हुआ है बार बार कोरोना टाइम में, ठीक है, तो ये हम समझाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ें, ओके। तो ये जो सत्र था आपका, सत्र क्रमांक 5 आपका वैसे फिनिश हो चुका है, और अब आ गए हैं इसके प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर में दरअसल यहाँ पर आपको दिए गए हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में यहाँ पर क्या है, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, उस अक्षर का, ख, घ या घ पर गोला लगाएं जो प्रश्न का सही से सही उत्तर है। तो पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि हिल स्टेशन में रहने वाले लोग कई दिनों तक स्नान करने से बच सकते हैं? हिल स्टेशन जानते हैं? हिल स्टेशन जानते हैं? हिल स्टेशन होता है जहां पर ठंडा मौसम होता है, ठीक है ना, या जहां पर बर्फ वगैरह गिरती रहती है, उसको हिल स्टेशन कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हिल स्टेशन में रहने वाले लोग कई दिनों तक स्नान करने से बच सकते हैं? पहला ऑप्शन नहीं, जलवायु के बावजूद एक नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, ठीक है। जैसे भी, अब चूंकि मान के चलिए वहां के 12 महीने वाला ऐसा काम है, अब 12 महीने का काम है, तो आप कब तक नहाने से बचोगे? ओके। दूसरा बिंदु, हाँ, कई दिनों तक स्नान नहीं करना ठंडे वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य है। कह रहा है कि कई दिनों तक स्नान, कोई इशू नहीं, ठंडा वातावरण है, ठंडी रहती है, तो कई दिनों तक स्नान ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, हाँ, अगर वे खुद को गीले कपड़े से पहुंचते हैं तो यह ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताओ इसमें से क्या हो सकता है?
अब दूसरा क्यों नहीं हो सकता? पहला तो उत्तर बिल्कुल सही है कि नहीं, जल ऐसा नहीं है कि आपको रोज स्नान नहीं करना, ठीक है। जैसी जलवायु है उसके अनुसार आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें स्नान करना है। दूसरा क्या कहा गया कि हमें ठंडा वातावरण है, तो भाई ठंडी तो हमारे यहाँ पे भी होती है, तो ऐसा तो नहीं कि हम नहाए ना, ओके, गंदे तो हम फिर भी होंगे, तो ऐसा हम ऐसा नहाना तो छोड़ नहीं देंगे, तो हमें नहाना है, हर हालत में नहाना है, हर हालत में अपने आप को साफ रखना है। आगे देखें, दूसरा आपका क्वेश्चन है, पहले का पहला ही है, ओके। दूसरा क्वेश्चन, राधा अपने बालों को उगाना चाहती है और वह बालों पर बहुत सारा तेल लगाती है। वह अपने बालों को कई दिनों तक नहीं धोती है और कभी कभी इससे बदबू भी आती है। उसके लिए आपका क्या सुझाव है? अब एक लड़की जिसका नाम राधा है, कहा गया है कि वो अपने बाल बढ़ाना चाहती है, वो बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए देखो वो क्या कर रही है कि अपने बालों में खूब सारा तो तेल लगा रही है, ठीक है, कई दिनों तक नहीं नहा रही, चाहे उसके बालों से बदबू आने लगे। अब बताओ आप उसको क्या सुझाव दोगे? पहला ऑप्शन, वह अपने बालों में तेल छोड़ सकती है, आखिरकार उसे अपने बालों को बढ़ने में मदद मिलती है। तो कहा जाता है कि तेल से बाल बढ़ते हैं, तो पहला ऑप्शन बताया गया कि अपने बालों में तेल लगाए और क्योंकि उससे बाल आपके बढ़ेंगे। दूसरा, वह रात को इसे छोड़ सकती है और घर से बाहर जाने से पहले हर दिन अपने बाल धो सकती है। रात में तेल लगाए और जब घर से बाहर जाए तो अपने बालों को धो करके जाए, तो बदबू नहीं आएगी। तीसरा ऑप्शन, उसे तेल नहीं लगाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन, वह तेल लगा सकती है और गंध को कम करने के लिए घर से निकलने से पहले अपने बालों पर थोड़ा पानी डाल सकती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? दूसरा उत्तर होगा। चौथा क्यों नहीं होगा भैया? ये तो होगा बेवकूफ बनाने वाली बात है। क्या हो रही है, बदबू आ रही है, तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा पानी आप डाल लो। नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना है, बालों को धोना है। ऐसा नहीं, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है कि कम से कम एक दिन छोड़ करके आप बालों को धोएं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वह रात को इसे छोड़ सकती है, यानी कि तेल को छोड़ सकती है, और घर से बाहर जाने से पहले हर दिन बाल धो सकती है। ओके, समझ में आ गया? तो इसके दो ये बहुविकल्पीय प्रश्न थे। एक इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक देखभाल, धोने और बचे में व्यक्तिगत चीजों को करने के लिए 3 चीजें सूचीबद्ध करें, ठीक है। तो इसका हम यहां से एक क्वेश्चन निकालते हैं पहले इसमें कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। आपका पहला एक क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो यही है कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, ठीक है ना। तो कोई बताएगा व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? अभी जो मैंने बताया आप लोगों को, बताओ, खड़े हो। साफ सुथरा, बिल्कुल। किस तरीके से साफ सुथरा रखेंगे हम? नाखून काटना, बाल को अच्छे रखना, कपड़े अच्छे पहनना, दूसरे से अच्छे से बोलना। ओके, समझ में आ गया? तो खुद को स्वच्छ रखने से मतलब वही है कि हमने जो कुछ बिंदु यहाँ पर देखे थे ना, कि हमें खुद के नेल्स बराबर साफ करते रहने चाहिए, काटते रहने चाहिए, बालों को काटते रहना चाहिए, बालों को साफ रखना चाहिए, ठीक है। मतलब वही है कि आप उसको देखभाल भी करें और उसको धो के भी रखें, ठीक है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लेना कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। तो यह खुद को साफ रखने की आदत या फिर अभ्यास है। स्वच्छता हमें अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने में मदद करती है। स्वच्छ रहने से आप स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल पर नियमित रूप से उपस्थित रह सकते हैं। इतना आपको इसमें उत्तर लिखना है, ठीक है। प्रश्न आप लिख लीजिए। सत्र क्रमांक 5 प्रश्न आप लिखेंगे, व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं? उत्तर आप टिक कर लीजिए। यह खुद को साफ रखने की आदत या अभ्यास है। स्वच्छता हमें स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने में मदद करती है। स्वस्थ रहने से आप स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल पर नियमित रूप से उपस्थित रह सकते हैं। यह उत्तर इतना टिक कर लीजिए। पहला जो पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ आप लोग टिक कर दीजिए पहले उत्तर में। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, ये आपका प्रश्न है।
अब जो आपका ए प्रश्न दिया गया है ना, स्वच्छ रखने के लिए पहले प्रत्येक देखभाल, धोने और बचे में व्यक्तिगत चीजों को करने के लिए 3 चीजें सूचीबद्ध करें। तो इसका उत्तर आपको यही टिक करना है जो यहाँ पे आपको टेबल देखी थी ये वाली। ठीक है, इसका उत्तर वैसे जो वो प्रश्न है वो प्रश्न कुछ अलग प्रकार का है। उसका प्रश्न सीधा सीधा सा बनता है, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक 3 कदम कौन कौन से हैं। ठीक है, वो प्रश्न आपका इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक 3 कदम कौन कौन से हैं, सूचीबद्ध करें। ओके, तो इसका उत्तर आपको यही तीनों बिंदु लिखने हैं। टिक कर लेना इन तीनों बिंदुओं को, तीनों बिंदुओं को आपको लिखना है। सर ये देखभाल और सर धोना है, लेकिन सर ये पूरा। हाँ जी, ये पूरा लिखना है इसके अंदर। हाँ, ये तीनों लिखने हैं। देखभाल हेडिंग डालोगे, उसके अंदर ये बिंदु लिख दोगे, उसके बाद हेडिंग डालोगे धोना, और उसके अंदर ये वाले बिंदु लिख दोगे, अगला बचे में ये वाले बिंदु रख देंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक 3 कदम कौन कौन से हैं, सूचीबद्ध करें। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक 3 कदम कौन कौन से हैं, सूचीबद्ध करें। आप क्वेश्चन रफ में लिख लीजिए और बाद में इसको या फेयर में लिखें, इसका उत्तर टिक कर दीजिए। ठीक है, और बाद में फेयर में इसको आप लोग लिख लेना। हो गया? तो ये वाला सत्र हमारा यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, कल अपन लोग एक नया सत्र फिर से पढ़ेंगे।